ये उपचुनाव है और दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है। और जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा की बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है। इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका अधिकार है। और जिस तरीके से मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का तो उसी परिवार को, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ उसी परिवार को फिर से चुनाव लड़ाने की बात कही। और हाँ, ये है कि बागेश्वर में जो बाई लक कोई सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही त्रिकोणीय मुकाबले में, इस बार वो मुकाबला आमने सामने का है और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की झोली में जाएगा। इस बात का विश्वास आप लोगों को। हम बागेश्वर क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए, और विगत कई वर्षों से जो बागेश्वर का विकास अवरुद्ध हुआ है और बागेश्वर के एक आवाज़ जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है। हम जब यहाँ पढ़ते थे छात्र जीवन में, हमने देखा यहाँ जिला बनाओ आंदोलन में भी हम लोग रहते थे और रेल निर्माण आंदोलन में भी हम लोग हैं। तो हम इस प्रकार के हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बागेश्वर के जन समस्या हैं, गांव की समस्या हैं। गांव आज तक यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं की सीमाएं तय नहीं हैं। इस तमाम मुद्दों को लेके, बेरोजगारी के मुद्दों को लेके, बागेश्वर की जब हम नौजवानों को देखते हैं BA MA डिग्रियां लेके रोडों में घूम रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को हम विधानसभा में उठाएंगे। और अपने क्षेत्र के हमारा अपना एक विज़न था कि हम बागेश्वर, हमारा एक विज़न था कि हम बागेश्वर में अपना एक ऐसा विधानसभा इसको बनाएंगे कि हिंदुस्तान के नक्शे में बागेश्वर का नाम हो, अलग ही होगा, अलग ही विकास होगा। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी घोषित होकर नामांकन करके बाहर आया हूं और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं। और मेरा मुख्य मुद्दा है कि इन दोनों सरकारें जो राष्ट्रीय सरकारों के नाम पर कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर सरकार बनाती हैं और उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम करती हैं, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस विधानसभा, बागेश्वर विधानसभा से हम सभी उत्तराखंड वासी, बागेश्वर जनपद के पूरी विधानसभा के लोग, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने बागेश्वर की जनता को ठगने का काम किया है, जिस तरह से इन लोगों ने बागेश्वर की माताओं बहनों को बरगलाने का काम किया है, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। ये उपचुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा और उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रताड़ना आज सत्ताधारी सरकार द्वारा हमारे भोली भाली जनता पर किया गया है, देखिए आज सभी लोग सर्वविदित हैं, क्योंकि जो ये पार्टियां हैं ये सांपनाथ और नागनाथ की तरह है, उत्तराखंड सरकार को बेचने का, लूटने का काम कर रहे हैं।